हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एनसीईटी का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो जो लोग एनसीईटी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं देखे हो, पहली बात तो आप लोग जा कर के एनसीईटी एनटीए के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है आपका एनसीईटी का रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, आउट हो चुके हैं। अभी आपके मन में रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, अपना अपना मार्क्स बता रहे हैं, कैटेगरी बता करके पूछ रहे हैं कि कहाँ पर एडमिशन होगा, उड़ीसा में हमारा इतना मार्क्स से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई कोई बच्चा तो 150 मार्क्स भी, किसी बच्चे का तो 113 मार्क्स आया था और ईडब्ल्यूएस का बच्चा था, कह रहा है कि मेरा होगा या नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चों का हम जो है ना इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जितने सारे उड़ीसा में यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और आपके मार्क्स के हिसाब से एडमिशन होगा या नहीं, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो भाई, जो एनटीए ने रिलीज़ किया था, ठीक है, प्रेस रिलीज़ किया था, ठीक है, जिसमें सारा ये लोग मतलब डेटा बताते हैं एनसीटी एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है कि 17 और 18 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट टोटल जो एप्लीकेशन थे वो 73,608 थे। ठीक है, 73,608। ठीक है, एपीएड कैंडिडेट थे 58,995। ठीक है, मतलब लगभग 60,000 के आसपास। ठीक है, और अटेंडेंस था 80%। ठीक है, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब ये जो है जेंडर वाइज जो है ये दिया है इन लोगों ने। ठीक है, अटेंडेंस फीमेल में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 50,000 के आसपास, 47,858 फीमेल लोग। ठीक है, और एपियर कितने थे, 40,000 के आसपास। ठीक है, तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जो महिला लोग हैं भाई वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, देख करके खुशी होती है। ठीक है, और मेल की बात करोगे तो भाई देख सकते हो 25,000 ही हैं। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां अब आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कैटेगरी के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जनरल में 23,000 बच्चे टोटल एग्ज़ाम दिए थे, अपीयर्ड कितने हुए, लगभग 20,000 के आसपास। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 3,335। ठीक है, तो बहुत कम ईडब्ल्यूएस में जो है बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में 22,000। ठीक है, ओबीसी एनसीएल में 22,000 है, और एससी में 7,000 है, एसटी में देख सकते हो 6,000, और टोटल इस हिसाब से हो जाता है आपका 58, यानी कि 60,000। ठीक है, एपीएड स्टूडेंट मान के चलो 60,000। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप सीट रिजर्वेशन की बात करोगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, GOI के गाइडलाइन के तहत जो भी डिसाइड होता है उस हिसाब से अगर देखोगे तो जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन होता है 40.5% रिजर्वेशन हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना खुद का कोटा जो लगा लेती है। ठीक है, जैसे एचएस है ना, होम स्टेट का कोटा लगा लेती है, तो उस वजह से जो है ना वहाँ के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस थोड़ा मिलता है। ठीक है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे, सारे यहाँ के बच्चे, मतलब पूरे इंडिया में सारे बच्चों के लिए सेम से डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, जनरल में, ठीक है, 40.5% रिजर्वेशन है, जो कि टोटल सीट्स की अगर बात करें तो टोटल सीट्स इस बार, टोटल सीट्स जो है 26,150। ठीक है, इतनी टोटल सीट्स हैं। ठीक है, इस बार सारे यूनिवर्सिटीज़ को मिला करके। ठीक है, पूरे इंडिया के। ठीक है, नॉट ओनली ओडिशा। तो पूरे इंडिया में टोटल सीट है 10,500। ठीक है, 10,600 ऐसा मान सकते हो। ओबीसी एनसीएल के लिए है टोटल सीट 7,000, जबकि ओबीसी बच्चे जो हैं ज़्यादा हैं, उनके लिए सीट कम है, और अनरिजर्व जो बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं, वो लोग कम हैं लेकिन उनके लिए सीट ज़्यादा है। तो भाई ओबीसी एनसीएल के लिए आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है कट ऑफ हाई जाने वाला है। ठीक है, ओबीसी के लिए सीट भी कम है,
एससी के लिए देख सकते हो भाई, इन लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनके लिए बढ़िया सीट है। एसटी के लिए 7.5, ठीक है, और एससी और एसटी का भी लगभग सेम ही होता है रेशियो एग्ज़ाम का, ठीक है, 2000 ही तो बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन देखो एससी को 15% जो रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है, और वही 7.5 जो है एसटी को, ठीक है। तो एसटी लोगों के साथ थोड़ा ऐसे कह सकते हो कि नाइंसाफ़ी है। बट ईडब्ल्यूएस के लिए देखो भाई 10% सीट रिजर्वेशन है, बच्चे भी कम ही है, ठीक है, 2615 टोटल सीट्स हैं इनके लिए, ठीक है। और इस हिसाब से टोटल सीट्स की अगर बात करें तो 2000 कह रहा हूँ 26,150, ठीक है। अब चलो ये तो पूरे इंडिया की बात हो गई, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करते हैं हम, ठीक है। उड़ीसा में देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल, इस बार क्या हुआ ना, जो इन लोगों ने प्रेस रिलीज़ किया है इसमें स्टेट वाइज नहीं बताया कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे वो उड़ीसा से दिए थे, ठीक है। लाइक 16,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, 45,000 बच्चों में से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 1/3 जो बच्चे होते हैं वो उड़ीसा से ही होते हैं। तो इस बार अगर कितना है, इस बार टोटल एग्ज़ाम दिया है 60,000 बच्चों ने, ठीक है ना। 60,000 बच्चों में अगर 1/3 आप देखोगे तो 20,000 के आसपास जो है इस बार भी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उड़ीसा की तरफ से। बट 20,000 को भी थोड़े ना मान के आप मानो कि 25,000, ठीक है, 25 के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल में वही सेम 40.5 रिजर्वेशन। कुछ उड़ीसा स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उड़ीसा को ज़्यादा प्रेफरेंस, उड़ीसा के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो वो भी बात है, ठीक है। बट हम सेंट्रली बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली ना कोई ऐसे आया नहीं है अभी अपडेट, ठीक है, उड़ीसा के यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम आपको बता सके कि सीट मैट्रिक्स इस हिसाब से है ना। तो उस हिसाब से हम बात करें, ठीक है, सेंट्रल लेवल के हिसाब से। अब देख लो ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल सीट्स है 473, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है 1750, 1750 सीट्स है। और 17 जो है आपके कॉलेज रहने वाले हैं टोटल, ठीक है, उसमें 1750 सीट्स टोटल रहने वाले। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 709 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 473, ठीक है। भाई देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा, मतलब 200 सीट जो है कम है ओबीसी एनसीएल, जबकि बच्चे ओबीसी एनसीएल के ही ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उड़ीसा में ही ज़्यादा, उड़ीसा में भी ज़्यादा ही होंगे ना जनरल कैटेगरी से। तो भाई अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है ना भाई सीट यहाँ पे है। बट ये क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी है, तो ऐसा नहीं कि जनरल का बच्चा ही ये सीट को ले पाएगा। भाई ये सारे बच्चे जो है जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है, जनरल का जो सीट है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जनरल वाले बच्चे ही 40% सीट है तो सिर्फ वही लेंगे, नहीं भाई, आप उनसे ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो आप उनकी सीट ले लोगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वो लोग आपकी सीट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं एस सी 263 सीट्स है, एस टी 131, ई डब्ल्यू एस 175, और टोटल इस हिसाब से हो जाता है 1750 सीट्स, ठीक है। एस टी में 6000 लगभग बच्चों ने दिया है, ठीक है। और उड़ीसा में अगर मान के चलोगे तो 2-2,500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और एस टी में देख सकते हो 131 सीट्स है। एस सी में देखो भाई कितनी सीट्स हैं, ठीक है, 263 भाई। तो एससी वाले बच्चों को तो भाई सीट मिल जाएगी उड़ीसा में, ठीक है। एसटी वालों को भी मिल जाएगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, इन्हीं को थोड़ा जो है प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है, बट इनके बारे में बात करेंगे आगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो ये सीट्स हमारी टोटल 17 सीट्स है, ठीक है। टोटल सीट 1750, बीए बीएड के लिए 1000 सीट, बीएससी बीएड के लिए 700, और बीकॉम बीएड के लिए 150 सीट्स है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम साम्स पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लोगों को पता होगा साम्स पोर्टल ने आईटेप के रिलेटेड एक अपडेट दिया था कि भाई इनके यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ठीक है। और यहीं से ही सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है काउंसलिंग होगी, ठीक है, काउंसलिंग होगी। तो भाई इन लोगों का कहना है, इन लोगों ने अभी जो है ना बस यही बात बोली कि काउंसलिंग यहाँ से हमारे यहाँ से हो रही है, बट इन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ रहने वाली है वो अपना इंडिविजुअली काउंसलिंग कराएगी या फिर साथ में, जैसे आपके +3 में होता है, ठीक है, सबका एक ही फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो जाता है ना। बट इनका ऐसा कुछ है नहीं, अभी बताया नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि साथ में हो। जैसे आसाम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ये लोग इंडिविजुअली जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मतलब समर्थ पे ही होता है, ठीक है, समर्थ पे ही होता है रजिस्ट्रेशन हमारे असम के कॉलेजेस का, बट इंडिविजुअली हर एक कॉलेज कॉलेज के लिए जो है अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ता है, ठीक है। बट अब उड़ीसा में क्या हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है कि अलग अलग करवाए या फिर एक साथ, ठीक है। अगर अलग अलग अगर करवाएगी तो फिर जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है, फ़ीस वो भी आपको अलग अलग भरना पड़ेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। और अगर साथ में हो जाएगा तब तो कोई एक ही फीस में आपको बस प्रेफरेंस देना है, ठीक है, प्रेफरेंस कि आपको सबसे जो भी आपकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी होगी उसको पहले नंबर पे रखना है, फर्स्ट नंबर पे, उसके उस हिसाब से सेकंड थर्ड ऐसे करते जाना है, ठीक है। बट अगर अलग अलग करवाती है तो फिर, क्योंकि इसे इसके बारे में ना कोई अपडेट अभी दिया नहीं है साम्स ने, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ है। तो ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं मान के चलना कि जैसे मैंने देख रहा था कि कुछ यूट्यूब चैनल में जो ये बता रहे हैं कि भाई एक ही साथ हो जाएगा, एक ही साथ कैसे पता उनको, ऐसा भी हो सकता है ना, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, कुछ टिप्स हैं, ठीक है, कुछ टिप्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो जो भी बच्चों का कम मार्क्स आ रहा है ना, जैसे 250 वाले बच्चे जो है ना ST SC में, भाई आप तो आपका तो हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का तो हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। बट जो OBC वाले बच्चे हैं या जनरल जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर साथ में अगर रजिस्ट्रेशन खुलता है ना साम्स में, अगर साथ में हो जाए सारी यूनिवर्सिटी एक ही फॉर्म में जो है हो गया, ठीक है, मानो, तो फिर आपको तो करना है उसी डेट पे, ठीक है, सेम उसी डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब सेम ही साम्स पे ही लेकिन डिफरेंट डेट पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो शुरू में जो कॉलेजेस निकलेंगे, जो भी काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा उसको आपको करना है इग्नोर, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो, जो जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाता है। भाई मैटर नहीं करता भाई यूनिवर्सिटी रेप्यूटेड है या फिर नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है तो फिर वहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, बीच में आएंगे ना, कुछ के फॉर्म्स बीच में निकलेंगे, कुछ के लास्ट में जाकर के जो है काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट होगी, आपको उन जगह पे जो है ना जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको उन जगह पे करना है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है कि कम जाए, क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी ये हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, बहुत लास्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला था और वहाँ पे बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। OBC में आपका जो है कितने मार्क्स पे सिलेक्शन गया है, 173 में तो SC का गया है, ठीक है। OBC का थोड़ा इससे ज़्यादा गया है, ठीक है, बट 250 मार्क्स पे 250 मार्क्स पे जनरल का गया हुआ है, ठीक है। OBC का इससे थोड़ा कम गया हुआ है, ठीक है, 233 ऐसा कुछ ऐसा ऐसा गया हुआ है। तो भाई मान देख सकते हो भाई, ठीक है ना, बहुत कम जाता है जब रजिस्ट्रेशन बहुत बाद में खुलता है। बट ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है वो अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बट देखो, है ना, अब ऐसे बात करें, अगर पहले निकाल दिया था हमारा छत्तीसगढ़ में एक रायपुर में कॉलेज है, ठीक है, PRSU पंडित रवि शुक्ला यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्या होता, बहुत पहले निकल गया था, ठीक है, पहले बहुत पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गया था, बहुत हाई गया था, ठीक है। आपके RI के जितना गया हुआ था कट ऑफ, अब बताओ, ठीक है, इस हिसाब से होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों के कम मार्क्स थोड़े से आ रहे हैं वो बाद में करना, ठीक है, ये तो स्ट्रैटेजी पहली हो गई, ठीक है। अब देखो, जिन बच्चे जो OBC बच्चे हैं ना, OBC वाले बच्चे हैं ना, वो लोग ज़्यादा ना ये NIT कर सकते हो आप, ठीक है, 250 नंबर पे आप लोग NIT के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक जालंधर है वहाँ पे थोड़ा हाई जाता है, ठीक है, बाकी उसके अलावा सारे में कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। बट NIT के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि अब हम उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो RI है आपका, ठीक है, RI यहाँ पे आपका कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। RI में देखो सेकंड मिडिल दोनों स्टेज है, ठीक है। अगर किसी को RI चाहिए ना पक्का, ठीक है, फिर आपको चारों RI में जो है ना रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है, चारों में,
चारों में कर देना, क्योंकि इससे आपका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आरआई भुवनेश्वर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो भाई ओबीसी वाले जो बच्चे हैं ना भाई, आप लोग को तो फिर 400 के ज़्यादा नंबर चाहिए, 400 से ऊपर प्लस चाहिए। जनरल में 390, ठीक है, 390 380 ऐसे मार्क्स है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ST SC जो बच्चे हैं आपके, अगर 350 या 330 40 मार्क्स ऐसे आ रहे तो आप आरआई के लिए अप्लाई कर लेना, ठीक है। सेम आईआईटी के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा जो है जाने वाला है कट ऑफ, क्योंकि ना देखो भाई, आरआई और ये सब जो एनआईटी है, आईआईटी है, इनका कट ऑफ है ना बढ़ने वाला है, ठीक है। एनआईटी है, आईआईटी है, इनका कट ऑफ बढ़ेगा इसलिए क्योंकि भाई देखो, पिछले साल जितने थे आईआईटी, इस साल भी उतने ही है, ठीक है। मतलब एक आ गया है वो धनबाद वाला, ठीक है, बट लगभग लगभग सेम ही है ना, लेकिन बच्चे बढ़ गए हैं तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, है ना। वही सेम चीज़ एनआईटी का भी है, बट आरआई में 2 बढ़े हैं, ठीक है। आरआई में 2 बढ़े हैं तो इसके हिसाब से आरआई का जो पिछले ईयर का जो कट ऑफ गया था सेम सेम रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कम होगा पिछले ईयर के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आईआईटी एनआईटी में कट ऑफ पिछले साल के हिसाब से थोड़ा ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत कम नंबर पे जो सिलेक्शन जाने, सारे बच्चों का हो जाएगा यार सिलेक्शन। भाई देखो आप, 26,000 समथिंग सीट्स हैं, ठीक है, और बच्चे कितने हैं, 60,000, ठीक है। तो लगभग लगभग आप मान के चल सकते हो आधे नंबर जितने बच्चे हैं उससे उसका आधा जो है सीट नंबर है, तो भाई हो जाएगा सिलेक्शन। आपको क्या लगता है 50% बच्चे जो है, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं? भाई कोई नहीं पढ़ाई करता, ठीक है, बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। कोई 20-30% ही है जिन जिन जो बच्चे एनसीईटी के लिए सीरियस है, तो यही बच्चे चाहते कि इनको सीट मिले। बाकी बच्चे तो बस मौज मस्ती में कर देते हैं अप्लाई, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप उड़ीसा में करना चाह रहे हो, ठीक है, उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर जनरल में अगर आपका 300 मार्क्स है तो आप फिर आप उड़ीसा में कर लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे हो जाएगा, ठीक है। EWS में चाहिए आपको तो भी 250 मार्क्स, ठीक है, आप कर लेना 250 मार्क्स पे। ओबीसी में देखो, ओबीसी वैसे तो मैं 280 लिख दिया हूँ, ठीक है, बट जनरल है ना 300 है, तो ओबीसी का थोड़ा ऐसे मान के चलो 310-20, ठीक है, 310-20 मार्क्स अगर आ रहे हैं या 300 भी आ रहे हैं तो आप कर लेना, ठीक है। जनरल वालों के मार्क्स अगर 290 280 से आ रहे हैं तो आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी एसटी का 250 मार्क्स आ रहा है तो आप लोग का हो जाएगा भाई, ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का एसटी में 240 मार्क्स जिसका भी आ रहा है उसका भी हो जाएगा सिलेक्शन उड़ीसा में, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इससे भी कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोला हूँ क्योंकि अगर हाई गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप लोग, सब लोगों को सीट मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐड हो गए हैं इस बार। अगर आपका बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आपको कितनी टेंशन लेना है भाई, बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। भाई देखो, आसाम को ट्राई करना आप, ठीक है। आसाम में पता है कितने सीट है, 3.5 के 3,500 सीट्स है। इतने तो बच्चे भी नहीं दिए होंगे एग्ज़ाम आसाम से, तो उनकी सीट कौन लेगा, कौन लेगा भाई, बाकी बच्चे लेंगे ना, तो आप वहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। आसाम आपको अगर सिर्फ आपको चाहिए ही है तो ठीक है, आईटेम करना ही है तो, वरना आप देख लो, है ना, आपको क्या करना है उस हिसाब से, ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो, ठीक है। और यूपी में भी सीट्स हैं, ठीक है, यूपी में भी सीट्स हैं बहुत ज़्यादा, अब कितना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, बट यूपी में भी ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। उड़ीसा में तो आपके 1750 सीट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में तो बात कर लें, बट ये देख लो भाई, ये है, ठीक है। मैं हर एक जो है यूनिवर्सिटी के लिए जो है बात, वैसे एक मैं आपको मोटा मोटा हिसाब से बता दूंगा कि इतने पे, लेकिन है ना, आपको श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता मैं, आप भी समझो, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हाँ हो ही जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। बाकी बात करते हैं अभी, ठीक है, उड़ीसा के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे कितना कट ऑफ जाने की चांसेस हैं, ठीक है। देखो एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज, ठीक है, पिछले साल यही एक था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सिलेक्शन गया था बहुत ज़्यादा गया था, फिर भी भाई एसटी एससी को सीट मिला हुआ है, 320-30 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, ठीक है। एक ही था, एक ही कॉलेज था, यही था, ठीक, बट इस बार तो बहुत सारे ऐड हो गए तो यहाँ पे, और ये इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे जो अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, जो मयूरभंज से होंगे वही बच्चे अप्लाई करेंगे, वरना बाहर के बच्चे तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप ना
इसको आप रख सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 200 मार्क्स आ रहे हैं, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब जनरल के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 260 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर के लिए तो मैं बोलूँगा भाई 400 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। 400 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स है तो आप कर लेना। फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी में भी आप कर सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाई जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो आपके अगर 300 प्लस है तभी करना है यहाँ पे। आरआई भुवनेश्वर में मैं भी बोलूँ, रेवेन्शा के बारे में मैं बात करूँगा तो ओबीसी के लिए अगर बात करूँगा ना तो यहाँ पे ज़्यादा जाएगा ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए आप मान के चलो 350, ठीक है। आरआई भुवनेश्वर के लिए भी सेम चीज़ बोलूँगा, 380 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तब जाके आप आरआई में करना, ठीक है। ओबीसी जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे इससे कम 300 मार्क्स भी आ रहे हैं एसटी में अगर आपके, तो आप कर लेना एसटी एससी में, ठीक है। एससीएस में बोल देता हूँ आपको, इसमें भी मान के चलो आप यहाँ पे भी 340 ऐसा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बीजेपी में आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों स्टेजेस के लिए आपको 100 सीट देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 300 से ऊपर, ठीक है, वो बच्चे अप्लाई कर लेना यहाँ भी, ठीक है। 320 340 30 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जनरल ओबीसी में तो आप कर लेना, ठीक है। राजधानी में बीए बीएड बीकॉम बीएड है, यहाँ पे वो बच्चे कर लेना 300 मार्क्स वाले, ठीक है। संबलपुर यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी बीए बीएड है तो यहाँ पे भी 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जनरल ओबीसी में तो आप कर लेना, ठीक है। पंचायत कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके जनरल ओबीसी में मार्क्स आ रहे हैं 270 तो यहाँ पे कर लेना, 260 70 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो कर लेना। फ़कीर मोहन में भी आप कर सकते हो 270 मार्क्स के साथ, ठीक है। बरहमपुर यूनिवर्सिटी में भी आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी 290 से 300 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी रमादेवी वुमेंस यूनिवर्सिटी बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों में देखने को मिल सकता है भुवनेश्वर में, ठीक है। यहाँ पे लड़कियाँ ही सिर्फ कर सकती हैं, ठीक है। बीए बीएड में थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, मैं बीएससी बीएड ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। बीए बीएड के हिसाब से अगर बताऊँ तो बीए बीएड में जिन जिन लड़कियों का मार्क्स आ रहा है ऐसे 270 ऐसे 280 मार्क्स आ रहा है वो यहाँ पे कर लेना, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें सुंदरगढ़ में, ठीक है, यहाँ पे आप कर लेना 280 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना। कुंतला कुमारी साबत में आप कर लेना, लड़कियाँ कर सकती हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। बालेसर में है ये तो ये आप 250 प्लस मार्क्स से कर सकते हो आप, ठीक है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी 250 प्लस मार्क्स के साथ आप यहाँ पे कर सकते हो। उत्कल यूनिवर्सिटी में जनरल ओबीसी के लिए 270 प्लस अगर मार्क्स है, 270 थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। 280 से 90 के बीच में अगर मार्क्स है आपके तो आप कर लेना यहाँ पे भी, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। जो भी कट ऑफ है ना इतना ही, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, ठीक है, इतना ही जाने वाला है, ठीक है। बट यही एक मतलब इससे थोड़ा ही आगे पीछे हो सकता है, बट आप सारे में करना, ठीक है। जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं और जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया, ठीक है, इतने स्कोर पे जो आप अप्लाई कर सकते हो उड़ीसा में। बट जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं आपको तो करना है बाहर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बाहर करना है, ठीक है। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं लाइक 150, ठीक है, और ओबीसी जनरल में, ठीक है, 150 से 200 मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे करना है अप्लाई, कहाँ पे कैसे काउंसलिंग करना है, कितने में करना है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है, इन सभी डाउट्स के लिए, ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, आप हमारा प्रीमियम मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको हम लोग पर्सनली गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कहाँ पे करना चाहिए, आपको कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कितने कॉलेज जो प्रेफरेंस हम आपको बताएंगे, ठीक है, किस हिसाब से करना चाहिए। और हमारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर एक जो है सीट आपकी मिल जाएगी, ठीक है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता हम आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है। पूरा मटेरियल्स आने वाले, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अपडेट्स रहने वाले हैं वो सभी हम आपको बताएंगे, देंगे। उस हिसाब आपके मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से हम आपको बताएंगे आपको कहाँ पे करना चाहिए,
चाहिए और कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो प्राइस चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 199 रुपीज़ में, ठीक है। तो जो भी बच्चे कम मार्क्स आ रहे हैं जिनके, आप यहाँ पे हमें ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आपकी सीट्स पक्की करवाएंगे ज़रूर, ठीक है, और बहुत कोशिश करेंगे कि आपकी सीट मिल ही जाएगी भाई, मिल ही जाएगी, ठीक है। भाई पिछले साल बच्चों को सीट मिली हुई है, 150 नंबर पे सीट मिली है, बताओ। हालांकि ST SC में मिली है, ठीक है, लेकिन 150 पे सीट गई है। और अगर मैं जनरल OBC की बात करूं तो 230 पे भी जो है ना सिलेक्शन गया हुआ है, ठीक है, इससे भी कम गया होगा, ठीक है। मैं सारे का तो नहीं देखा हूँ ना, लेकिन जिनका देखा हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है भाई, सबका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं वो लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, अब जो है हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करना हमें, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, NCT ITAP अड्डा। यहाँ पे चैनल पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको मेंटरशिप का वो देखने को मिल जाएगा, स्कैनर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो या फिर DM कर सकते हो हमें, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। इस यूज़र नेम पे आप हमको DM करना, ठीक है। हम आपको बता देंगे जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी डाउट है, ठीक है, DM करना। और ये ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे सारे बच्चे बात करते हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है। यहाँ पे भी आपका बहुत सारा डाउट्स जो है क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी जो भी मेंटरशिप लेना चाहे, ठीक है, आप DM करना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ से आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो स्कैनर पे पेमेंट करके, ठीक है। 199 रुपीज़ है, ठीक है, ध्यान देना, 199 रुपीज़, ठीक है, बस, ठीक है। आप और टेंशन नहीं लेना है गाइस, ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चों को चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रीमियम मेंटरशिप में, ठीक है। धन्यवाद गाइस।